कुछ है तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 46 साल बाद मंदिर खोला गया, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक हुआ, पूजा अर्चना की गई, हनुमान जी की आरती की गई, साथ ही बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। बिजली चोरी करने के जो मामले सामने आए उसके बाद चोरों पर शिकंजा कसा गया और उसके बाद कई राज भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। तो यूपी का संभल हर पल हलचल यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां 46 साल बाद मंदिर खोला गया, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक हुआ, पूजा अर्चना हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उधर एसपी मौके पर पहुंचे थे। बिजली चोरी का मामला सामने आया था, जहां एक ही घर से कई घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी और कई राज भी खुले हैं। और इसी पूरे मामले पर सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 46 साल पहले मंदिर बंद कर दिया गया था, यानी कि 1978 का वो वर्ष था जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। 46 साल बाद संभल में फिर से मंदिर खुला है। 46 साल पहले संभल में नरसंहार हुआ था। नरसंहार करने वाले दरिंदों की चर्चा क्यों नहीं होती? संभल के दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिले? बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। आपको बता दें, 1978 का वो वर्ष था जब हिंदुओं की जो भारी तादाद की जो संख्या थी, उन्होंने पलायन किया था डर और खौफ की वजह से। इसलिए संभल को बार बार मुस्लिम बहुल इलाके कहा जाता है। देखिए, दंगाइयों को नहीं छोड़ेंगे बाबा। सीधे तौर पर यह संदेश संसद में विपक्ष संभल का राग अलापता है, ये भी कहा है। वो कहते हैं उन्हीं की सरकार में संभल में मंदिर जो है बंद किया गया, 1978 में बंद किया गया। 46 वर्ष पहले मंदिर को बंद कर दिया गया था, जिसको अब जाकर खोला है और ये पता चला है कि अतिक्रमण किया हुआ था उस जगह पर। आज वो मंदिर सबके सामने आ गया है और दिख रहा है कि अंदर मूर्तियां हैं। संभल में बजरंग बली की प्राचीन मूर्ति मिली है। संभल में प्राचीन ज्योतिर्लिंग निकला है। 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया गया था, जिसकी वजह से आपको बता दें संभल में बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। नरसंहार करने वाले दरिंदों की चर्चा क्यों नहीं होती? संभल के दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिले? बार बार योगी आदित्यनाथ ने इन बातों का जिक्र करते हुए बड़ा सवाल भी यहां पर छेड़ दिया है और ये पूछा है कि संभल के दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। आखिर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, जिनकी वजह से नरसंहार होता है, बेगुनाहों की जिंदगी खत्म हो जाती है? बिल्कुल, तो पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा रहे थे, लेकिन एक बात तो साफ है कि बाबा दंगाइयों को छोड़ने वाले नहीं हैं और योगी राज में योगी की पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसका खौफ भी अब साफ तौर पर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में सबूत पर सबूत मिल रहे हैं। पहले मस्जिद की जगह मंदिर होने के कुछ प्रमाण मिले तो बवाल हुआ और बात हिंसा तक जा पहुंची। अब एक मंदिर और मिल गया है जिसमें साक्षात महादेव है। उसमें दर्शन हनुमान के भी हो गए। पास में ही कुआं मिल गया। अब वहां सनातन की गूंज सुनाई देने लगी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अब विरोधियों को आईना दिखा रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर मामला भले ही कोर्ट में है, लेकिन इस मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शनिवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी शाही जामा मस्जिद से महज कुछ ही दूरी पर, क्योंकि वहां सनातन के सबूत मिले जिसे छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन खुद बजरंग बली ने दर्शन दे दिए। देवों के देव महादेव ने परिवार समेत खुद के वहां होने का प्रमाण दे दिया। तो सीएम योगी संभल में सनातन विरोधी खेमे पर बरस पड़े। सीएम योगी पूछ रहे हैं, संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली, जिन्होंने 46 साल पहले संभल में नरसंहार किया था? आखिर इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सीएम योगी के इन सवालों के अलावा सवाल कई और भी हैं। किसने मंदिर को दबाने की कोशिश की? मंदिर का सच कौन छिपाना चाहता था? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संभल के जिस खग्गू सराय इलाके में मंदिर मिला है, उस मंदिर के आसपास लोगों ने ऊंचे ऊंचे घर बना लिए हैं। मंदिर के शिखर से ऊंचे घरों की इमारत बना दी गई है। चारों तरफ से मंदिर को ऐसे ढक दिया गया है कि किसी को मंदिर नजर ही ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो की तरफ रुक करते हैं। जतिन और काजल हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुबह से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप शायद उसी मंदिर के पास हैं जो 46 साल बाद खुला है, जहां पर पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ शुरू हो गई है, जिसको लेकर बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जिनकी वजह से नरसंहार हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आसपास क्या कुछ माहौल बना हुआ? आपके पीछे हम बुलडोजर भी देख रहे हैं, क्या कुछ खुदाई का काम चल रहा है वहां? आज बिल्कुल देखिए, जो मेरे पीछे आप बुलडोजर देख रहे हैं, इस बुलडोजर के जरिए सुबह पहले अतिक्रमण हटाया गया, उसी मंदिर के आसपास जो पूरा इलाका है वहां से अतिक्रमण हटाया गया। और लेकिन अब ये बुलडोजर पहुंचा है उस प्राचीन कुएं के पास, जिसको लेकर बातें की जा रही थी कि मंदिर के पास कुआं है, और उसी के सबूत कह लीजिए या जो एक तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया गया था कि ताकि कुएं के बारे में किसी को पता ना लगे, उसको लेकर अब प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। और आप देखेंगे तकरीबन 3 घंटे का समय बीत चुका और तकरीबन 12 से 15 फीट तक की जो खुदाई है वो की गई। लेकिन अंदर से क्या मिल रहा है उसकी भी तस्दीक आपको बता दें कि हर 2.5 फीट बाद आप एक बैरियर देखेंगे, बीच में एक जो खड्डा है वो आपको नजर आ जाएगा। दरअसल हर 2.5 फीट बाद एक अलग लेयर यहां पर बना दी गई थी, मल्टीपल लेयर्स बनाई गई है, और यही कारण है कि 12 फीट खोदने के बाद भी कुएं का जो असली मुख है उस तक अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पा रहा है। और आप देखेंगे कि पहले जेसीबी के जरिए जो है वो खुदाई की गई और उसके बाद अब मैन्युअली जो श्रमजीवी है वो अंदर है और मलबा लगातार बोरियों के जरिए, रस्सियों के जरिए हटाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू कि कल सुबह तक आपको ये सामने जो दीवार नजर आ रही है ये अभी बनी है, सुबह तक ये दीवार नहीं थी, लेकिन जिसका ये घर है उन्होंने अब दीवार बना दी। और सुबह जब यहाँ पर दीवार नहीं थी तो एक पूरा मेन गेट था, इस घर में जाने का रास्ता पूरे तरीके से यही था। और ये जो कुआं बताया जा रहा है जिस पर अब प्रशासन काम कर रहा है, इस जगह पर पूरा एक रैंप बना था और उस रैंप को तोड़ा गया और घर में जाने के जो रास्ता है अब जो ऑनर है घर के उन्होंने पूरे तरीके से बंद कर दिया। यहाँ पर दीवार जो है वो साफ तौर पर खड़ी कर दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह है कि इस पूरे इलाके में जितना भी इंक्रोचमेंट है उस इंक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन काम कर रहा है। और यही कारण है कि इस इलाके के आसपास जितने भी घर हैं वहां पर नालियों को कवर करके चबूतरे बनाकर जो घर आगे बढ़ाए थे उन सभी पर बुलडोजर ने कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्राचीन मंदिर यहां पर है, कुएं के अवशेष यहां पर मिल रहे हैं। लोग अब जब जो दर्शन करने यहां पर पहुंच रहे हैं उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक पीपल का पेड़ भी था। लेकिन मेरे विजय, अगर आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा देंगे तो आपको इस पूरे इलाके में घर नजर आ जाएंगे, संकरी गलियां नजर आ जाएंगी, बिजली के तार नजर आ जाएंगे, लेकिन वो पेड़ नदारत है। तो कहीं ना कहीं मंदिर को ढाकने की कोशिश, मंदिर की जो शिला है उसको बोरियों से कवर करने की कवायद, मंदिर को 3 तरफ से घेर लेना, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें यहाँ पर खड़ा कर देना ताकि जो बिल्कुल, और इसको लेकर अब जांच भी लगातार जतन की जा रही है। काजल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। काजल, शिकंजा कसा जाता है चोरों पर, बिजली चोरी का मामला सामने आता है और उसके साथ कई राज खुलते नजर आ रहे हैं। वहां जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मंदिर है सुबह पूजा अर्चना यहाँ पर की गई और उसके बाद से जो साधु संत थे उन्होंने यहाँ पर रुद्र अभिषेक भी किया और लगातार दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे। आप अगर देखेंगे तो सुबह 7-8 बजे के करीब ये मंदिर खुला था और जिसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। उसके बावजूद अभी समय हो चुका है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर जो है दूर दराज से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि 46 सालों का लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद जब ये कपाट खुला है तो लोग भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मुन्ना लाल। कितने साल से आप इधर रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हम तो में। अच्छा, तो ये मंदिर कितने साल पुराना? लोग कह रहे हैं 500 साल पुराना मंदिर है ये। अब ये क्या पता कितना पुराना है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन कर लिए? जी मैम। कहाँ से आया? मैम ततावली गाँव। कितनी दूर है यहाँ से? मैडम ऐसे ही है मैम, हयात नगर से 2 किलोमीटर।